You guys are the youngest person I've ever interviewed. But it is amazing. You're one of the most accomplished people also I've ever interviewed. पहले मेरे को हिंदी everybody's comfortable, right? पहले मेरे को ये बताओ, इंडिया में हर घर में माँ बाप बोलते हैं, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, which is not true. Nawabs are not that well educated, but fine. I know what they're saying. और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे गवार, है ना? ऐसे बोलते हैं. पर आपके घर में तो उल्टा हो गया. आप नवाब बन के ऐसे बैठे हो, as our esteemed guest, well deserved. तो and this question is सब थोड़ा थोड़ा आप you can all give your inputs. क्या आपके घर में भी ऐसा था या आपके घर में माहौल और घरों से अलग था या हाउ डिड यू नेविगेट दिस? कभी किसी ने कहा नहीं बेटे पढ़ ले, क्या बैट लेके बैठा रहता है या बॉल लेके बैठा रहता है सारा टाइम? हाउ, पहले तो ये बताओ ये कैसे तोड़ना है घर में जो होता है. ऐसा कुछ नहीं था कि पहले से ही, पर मैं जब 4 साल का था, पास रख के, हाँ. 4 साल का था तभी ऐसा कंफर्म नहीं था कि क्रिकेट ही खिलाना है या कुछ. 4 साल में कुछ भी कंफर्म नहीं होता वैसे. पर पापा को म्यूज़िक में डालना था मुझे, पर पापा मुझे बॉल डालते थे छोटा तभी, कि घर के सामने जगह था एक, तो उधर खेलते खेलते फिर थोड़ा सा लगा कि क्योंकि अगर घर पे रहूँगा तो मोबाइल और ज़्यादा यूज़ करूँगा. तो पापा का यही था, अगर स्पोर्ट्स में जाएगा, खेलेगा, अच्छा खाएगा, फिट रहेगा, थोड़ा मोबाइल से दूर रहेगा, तो थोड़ा सा इसलिए डाला भी एकेडमी में. पर उधर से इंटरेस्ट चालू हुआ खेलने का और अभी वही चालू है. अच्छा, वेरी नाइस. मेरे घर पे भी सर कभी ऐसा माहौल नहीं था कि पढ़ने को कभी फोर्स किया हो. मतलब हमेशा सपोर्ट रही है. मतलब मेरे को स्टार्टिंग से ही बहुत पसंद थी गेम और मैं घर पे खेलता रहता था और मतलब घर पे तंग होते रहते थे घर वाले, तो उन्होंने मेरे को एकेडमी में डाला कि अगर खिड़कियाँ तोड़ी हैं? हाँ बहुत. हाँ? बहुत. पड़ोसियों की भी? पड़ोसियों की कम, घर पे ज़्यादा टूटी हैं. तो वही घर पे तंग हो रहे थे, तो उनको था अगर एनर्जी लगानी है क्रिकेट पे तो सही तरह लगाए, तो उन्होंने एकेडमी लगाया था. पर उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है, कभी भी फोर्स नहीं किया पढ़ाई को. और तो मेरे घर पे इतना कुछ था नहीं, मेरे पास मतलब बहुत एनर्जी था, तो घर वाले मतलब ऊपर नीचे मैं बस भागते रहता था, नीचे फुटबॉल बस बच्चे लोगों के साथ सोसाइटी के, तो वही सब खेलते रहता था. तो घर वाले ने बोला कि ये थकता नहीं है, घर पे आके बहुत परेशान करता है, तो इसके लिए कोई एक ऑप्शन ढूंढो. तो मेरे सोसाइटी में नीचे फर्स्ट फ्लोर पे डॉक्टर सौरभ करके रहते थे, तो उन्होंने मेरे को घर वाले को ये किया कि इसको क्रिकेट में डालो, देखो क्या करता है. तो मम्मी मेरे को क्रिकेट सर के पास लेके गई, चेतन सर के पास. तो फिर उधर लेके जाने के बाद, जहाँ पे मेरे कोच है, तो उधर लेके जाने के बाद बस सर को बोला कि आप सर कुछ भी करो, बस इसको घर पे आने के बाद वो थक जाना चाहिए, ऐसा इसको प्रैक्टिस कराओ कि वो घर पे आके बस सो जाए. So it was more of a problem they wanted to solve. हाँ, पहला प्रॉब्लम था, बाद में करियर बन गया. Okay, that's good. But you guys are all teenagers by definition, right? Under 19, right? Voting कर सकते हो आप? You can vote now? I can't vote. हाँ? You can't vote yet. How old are you? I'm 17 now. I will turn 18 in April. Wow, यार ऐसी खिलती कलियां तो wow. And you're already here. Wow. But you're all teenagers, right? And एक typical teenager की life, friends, partying, घूमना घामना, phone, chatting, WhatsApp, Snapchat, some apps I don't even know now, but Instagram, all these things are there. It's not a joke to reach where you are, है ना? इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का, to be the captain, vice captain, like to make it to the team, IPL, whatever. What sacrifices, आपको क्या क्या sacrifice करने पड़ते हैं compared to an average teenager in India? आपकी life कैसे उनसे अलग है? आपका lifestyle कैसे उनसे अलग है? सैक्रिफाइसेस बोल सकते हैं, पर बचपन में कैसा था कि इतना इंटरेस्ट था क्रिकेट में, पर ऐसा करियर नहीं देखा था कि ऐसे ही चालू किया था. बट जैसे जैसा बड़ा होते गया तो फोकस बढ़ा थोड़ा और बहुत इंटरेस्ट बढ़ा उसमें. तो फिर सैक्रिफाइसेस नहीं बोल सकते, क्योंकि वो मेरा पैशन था, मेरे को पसंद था वो खेल, और क्रिकेट मुझे पसंद था. तो सैक्रिफाइसेस नहीं बोल सकते. जो क्रिकेट के लिए मुझे देना था और क्रिकेट के लिए जो नेसेसरी था क्रिकेटर बनने के लिए, तो वही मैंने किया और एंजॉय किया. ऐसा नहीं कि ये नहीं किया वो नहीं किया, घर पे भी बहुत अच्छा माहौल था और सब लोग सब कुछ एंजॉय करके ही मैंने क्रिकेट खेला. ऐसा नहीं है कि ये नहीं किया वो नहीं किया, सब मैंने एंजॉय करके फिर क्रिकेट खेला. पर कितने घंटे प्रैक्टिस करते थे रोज और सुबह कब उठते थे?
मैं एक्चुअली विरार रहता हूँ, तो मुंबई रोज़ सुबह 4 बजे उठता था क्योंकि 5:30 का ट्रेन रहता था। तो सुबह स्कूल, फिर प्रैक्टिस रहता था दोपहर को। तो मेरे नाना जी नहीं, है 4 बजे सुबह उठते थे, हाँ। 5:30 का विरार से विरार लोकल से लोकल कहाँ के? चर्च गेट के लिए। चर्चगेट नहीं, डॉन बॉस्को स्कूल था। हाँ। तो उधर स्कूल से पहले भी थोड़ा प्रैक्टिस रहता था हम लोग का, तो फिर वो अटेंड करके फिर स्कूल के अच्छा, बाद वहीं पे स्कूल था। स्कूल हाँ, तो फिर उधर से दिलीप वेंसर का सर एकेडमी है उनका, तो चर्चगेट में। तो उधर मैं जाता था। और मेरे नाना जी जो है उनका, नाना जी और मेरे अंकल, उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं रहते तो मैं इधर नहीं बैठ पाता। क्योंकि उन्हें जो मेरे लिए सेक्रीफाइसेस किया है, क्योंकि नाना जी 2012 में रिटायर हो गए थे। उसके बाद मेरा 10 साल का जर्नी उन्होंने किया है मेरे साथ, क्योंकि रिटायर के बाद तो रिलैक्स ही रहता है। पर उन्होंने बोला पापा को कि पापा जॉब छोड़ने वाले थे, पर बोला कि नहीं तू जॉब कर, मैं उसको संभालूंगा। और मुझे उनको, उनकी वजह से जो भी हूँ, उनके वजह से हूँ। और उनको वो कभी आते थे कभी आपके साथ प्रैक्टिस पे आते थे? हाँ आते थे। तो वो कभी कभी 2 बार भी उनको आना जाना पड़ता था। मतलब मुझे स्कूल में छोड़ा, फिर घर पे आए। कितने साल के थे आप जब ये तभी सब? मैं 6 साल का था, 6-7 साल का। 6 साल की उम्र में आप 4 बजे उठते थे हाँ, और अपने आप से? अपने आप से। और कभी फोर्स नहीं किया पापा ने कि उठ, और मम्मी पापा ने कभी फोर्स नहीं किया। कि मुझे वो क्रिकेट पसंद था, मुझे खेल पसंद था, इसलिए जो मुझे पसंद है इसलिए मैं करता था दिल से। आपने कभी अपने ब्रेन का मैपिंग वगैरह कराया है कि आपका अलग है बाकी ह्यूमन से? ओके, वाओ। यू आपकी कैसे स्ट्रगल रही? व्हाट आर द सर हार्डेस्ट पॉइंट्स ऑफ योर स्ट्रगल? आई थिंक सर हमारी जो क्रिकेटर्स जो इस इंडिया में हैं उनकी लाइफ बस जो नॉर्मल टीनेजर से जो डिफरेंट है, आई थिंक जो टाइम हमें देना पड़ता है गेम को। क्योंकि अब जो कंपटीशन इंडिया में बढ़ चुका है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर फिटनेस, योर डिसिप्लिन, योर प्रैक्टिस, एवरीथिंग। आपका कैसा शेड्यूल रहता है? मेरा सर अगर अब तो जैसे कॉलेज में हो गया हूँ तो स्कूल का नहीं टेंशन रहता है जाने का ज़्यादा, तो आई एम इसलिए स्टिल गेटिंग यूज्ड टू द आइडिया कि आप लोग स्कूल में हो अभी। ओके, फाइन। तो यस। इसलिए सर जैसे सुबह उठ के सुबह फिटनेस रहती थी, और फिर उसके बाद मतलब मेरा भी जैसे एकेडमी थी वो घर से काफ़ी दूर थी, तो मेरे को आने जाने का थोड़ा मुश्किल रहता था। तो इसलिए मैं उधर 12 बजे चला जाता था, अपना लंच साथ लेके जाता था, और 12 से 8-9 बजे तक अपनी प्रैक्टिस करके फिर घर वापस आता था। तो वो लंच वहीं पे हो जाता था, रेस्ट वहीं पे कर लेता था ग्राउंड में, और लगातार जो मेरे अलग अलग सेशंस रहते थे वो वहीं कर लेता था। आपसे मैं एक स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछना चाहता था। टेल मी इफ माय इंफॉर्मेशन इज करेक्ट। आरसीबी की ऑक्शन में यू वर पिक्ड फॉर 30 lakhs, यस सर। राइट? आप व्हाट वाज दैट मोमेंट लाइक? आप देख रहे थे वो टीवी पे जो दिखाते हैं ऑक्शन, आप भी देख रहे थे, एंड ऐसे सडनली आपका नाम आया और आपकी बोली लगी, आपको सिलेक्ट किया। व्हाट वाज दैट मोमेंट? क्या माहौल था घर में, क्या हो रहा था? सर तब हम एशिया कप के लिए गए हुए थे दुबई, और हम रूम्स में ही थे अपने अपने, और मतलब ऑक्शन चल रहा था, और मेरा नाम था लिस्टेड में, पर वो काफ़ी लेट आ रहा था, आ ही नहीं रहा था। तो हम तो बस देख रहे थे, और फिर जैसे ही नाम आया आरसीबी को सोल्ड हुआ। एक्चुअली विराट सर मेरे काफ़ी इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख के ही मैंने गेम स्टार्ट करी थी। तो उनके साथ उनकी टीम में मेरे को एकदम जैसे हुआ तो बहुत एक्साइटेड फील हुआ। जैसे ही ऑक्शन में नाम आया, वो बिड हुआ, वैसे ही मेरे को घर वालों का वीडियो कॉल आया। सारे रो रहे थे घर में, मम्मी पापा दीदी तीनों रो रहे हैं। मैं बोलूँ बात तो करो अगर वीडियो कॉल करी है तो फिर फिर हम उसी के साथ मेरा एक टीममेट केसी कनिष्क करके उसका भी आया, तो वो भी साथ वाले ही रूम में था। तो हम दोनों ने बहुत मतलब इन्जॉय किया, साथ में डांस वगैरह किया, थोड़ा केक वगैरह काटा, और काफ़ी अच्छा मतलब काफ़ी खुशी Yeah, का and you माहौल played a good game, and you were the youngest player in RCB ever, right? How old were you when you played? 19। 19, yeah. Okay. And आपका भी मैंने सुना है कि आप जब प्रैक्टिस करते हो तो एक दिन में, टेल मी इफ दिस नंबर इज ट्रू, और आजकल इंटरनेट पे 5,000 बॉल्स पर डे, 10,000 बॉल, इज इट ट्रू? हाँ, मतलब प्रैक्टिस तो यूजुअली नॉकिंग में स्टार्ट करता हूँ। अगर 10,000 बॉल मेरे को खेलना रहा मॉर्निंग में, तो मेरे को मॉर्निंग 7 बजे प्रैक्टिस चालू करना पड़ता है। एक मिनट, मेरे को बात बताओ। 10, ओके, 6 बॉल का एक ओवर होता है ना, हाँ। तो 600 बॉल के 100 ओवर होते हैं, जो एक पूरा वनडे है। इज माई मैथ करेक्ट? यस, Yes, राइट। yes. आप 10,000 कैसे करते हो? 10,000 मतलब बेसिकली नॉक्स रहता है, चार मतलब पांच बॉलर एक साथ फेंकते हैं? 4-5 बॉलर नहीं, बेसिकली अंडर आर्म नॉक्स या ओवर आर्म मिक्स, साइड और आर्म, बॉलिंग मशीन, डू यूज अ मशीन, मशीन? बॉलिंग मशीन, ये सब मिक्स कर करके ऑलमोस्ट मेरे को 12 आवर्स या 13 आवर्स लगता है वो कंप्लीट करने को 10,000 बॉल्स। सो
बीच बीच में आधा आधा घंटे का ब्रेक खाना खाने के लिए या कुछ भी, फिर वापस एट अ स्ट्रेच 2000 नॉक्स ले लिया, फिर वापस ब्रेक, ऐसा चलते रहता है। ये जो आप में टॉनिक चल रहा है 4 बजे उठने का, 5000 बॉल करके, ये बाकी लोग अपने बच्चों में कैसे कर सकते हैं? मतलब हम क्या करें कि हमारे बच्चे भी थोड़ा मतलब फ़ोन साइड पे रख के अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़े सपने देखें? अगर जिसको करने का इच्छा है, विल है, वो अपने आप करेगा कि उसको अपना डेस्टिनी पता है कि उसको किधर जाना है, उसका गोल क्या है, तो उसको पता है, तो वो उस हिसाब से अपने आप को सेल्फ मैच्योर करेगा और उस हिसाब से जाएगा। करेक्ट, इनक्रेडिबल, व्हाट अ लाइक। आपके फेवरेट क्रिकेटर्स जब आप छोटे थे, ऑब्वियसली आप रूम पे पोस्टर लगाते होगे। आई नो यू आर वेरी यंग, अभी आप मे बी नॉट, बट आपके हिसाब से दुनिया में भी या इंडिया में भी, जैसे भी आज तक के जितने भी क्रिकेटर हुए हैं, टॉप 5 कौन से हैं या टॉप 3? चलिए। मेरे हिसाब से तो सचिन सर है, रोहित भैया है, रोहित शर्मा और विराट कोहली, क्योंकि मेरा आइडल रोहित शर्मा है तो। ओके। मैं भी पहले विराट सर का नाम लूँगा, जैसा मैंने बताया विराट सर मेरे आइडल हैं। दूसरा सचिन सर, उनकी बहुत कहानियाँ सुनी हैं। और तीसरा आई से केएल राहुल। मतलब उनको इतना रेट नहीं किया जाता है इस अभी जितना उनको करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि मतलब अगर आप कहो मतलब ही कैन ओपन, ही कैन डू मिडल ऑर्डर, ही कैन कीप एज वेल, ही कैन फील्ड एज वेल, बट आई रियली लाइक। पहले तो सचिन तेंदुलकर सर, फिर सेकंड सौरव गांगुली, और तीसरा वीरेंद्र सहवाग। ओके, या एक्सीलेंट। मेरे को एक बात बताओ, थोड़ा मैं गूगली डाल रहा हूँ, गूगली ठीक कर, मेरे को इतनी क्रिकेट नॉलेज है नहीं वैसे। अब आप हो गए हो पॉपुलर, यंग हो, क्यूट भी हो, कोई भी नहीं मानेगा ना, कि सब मानेंगे क्यूट तो है। तो लड़कियां तो मतलब अब थोड़ा गर्लफ्रेंड्स वगैरह भी इस एज में ही मन करता है थोड़ा हो। तो पहले तो बताओ आपकी गर्लफ्रेंड है या नहीं, और इंस्टाग्राम पे आपको डीएम्स आने लग गए हैं लड़कियों के कि नहीं? सच बताना, हम नाम नहीं पूछेंगे। मैंने इसलिए वो इंस्टा का रिक्वेस्ट ही बंद कर दिया है कि आना ही नहीं चाहिए। इतने आ रहे थे? क्योंकि वो मैं इंस्टा ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मेरे भाई के पास रहता है और तेरा भाई मजे ले रहा है? नहीं 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 ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता ज़्यादा करके। नहीं, सो लाइक इन जनरल मैं पूछ रहा हूँ, बात इंस्टाग्राम की नहीं है। गर्ल्स, गर्लफ्रेंड्स, एंड ऑब्वियसली लॉट ऑफ गर्ल्स मस्ट बी शोइंग इंटरेस्ट ऑल्सो। तो how do you keep your focus, or you think like you are also able to balance it? How does it work? क्योंकि मेरे हिसाब से मेरे पापा मेरे साथ बहुत फ्री है, क्योंकि मेरे से बिंदास बात करते हैं। तो क्योंकि यही मेरे पीक ईयर्स है कि 2-3 साल अगर इधर से अच्छा किया, इधर अच्छा फोकस रहा, तो जो भी मुझे चाहिए लाइफ में मुझे आगे आके मिलेगा ही। तो थोड़ा ये पीक ईयर्स है, तो अगर इधर फोकस्ड रहूँगा अच्छा, तो आगे जाके कुछ भी मिल सकता है। बस यही 2-3 साल अच्छा करना है। तुम ना आदर्श मर्यादा पुरुषोत्तम राम हो, मुझे लग रहा है। आपका क्या विचार है इस बारे में? नहीं, मैं भी इस पे यही बात बोलूँगा सर कि हम जैसा आप अभी आपने सुना है 4 साल उम्र, इतना ये बॉल्स वगैरह, इतना अगर हम कर रहे हैं, तो अगर आप हम इतना मेहनत करके अभी यहाँ अभी इस फर्स्ट स्टेप पे पहुँचे हैं, तो हमें आगे जितनी क्रिकेट हमारी दिख रही है उसको एक छोटी सी चीज़ से हम वो नहीं करना चाहेंगे, कम नहीं करना So चाहेंगे। there is no room for girlfriends. Why? You can't you have both? Can't you have both? I'm just asking. क्या आपको लगता है मुश्किल है? Like you can have relationships and your career, right? In general. पर वही है कि अभी तक कैसा है कि अभी वो एज है, बट अभी तक इतना मैच्योर इनफ नहीं है कि दोनों संभाल पाए। सर हम बाद में भी नहीं संभाल पाते हैं। आप ये कभी नहीं आती मेच्योरिटी। तो फिर अभी वही बोला कि 3-4 साल अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, थोड़ा सा अभी और टाइम है उसके लिए, अभी और लाइफ बचा है। अभी यही अभी जस्ट जर्नी स्टार्ट है, पहला स्टेप है बस, अभी और बड़ा खेलना है और बड़ा टाइम है, और तो वही 3-4 साल है और अभी देखते हैं। ओके। मेरे को भी यही लगता है सर, मतलब आजकल जो जैसी जनरेशन चल रही है, बहुत मुश्किल है ये काम जो
कैसी चल girlfriends रही है वाला थोड़ा काम। बताओ तो, आप बताओ, हमें तो बड़े हो गए ना, अब आप बताओ नहीं आजकल क्या चल रहा है। मैं तो सर काफ़ी दूर रहता हूँ सर इन चीज़ों से। मैं तो स्टार्टिंग से ही मेरे आप को तो ऐसे कह रहे हो जैसे कि कोई ड्रग्स की बात हो रही है। नहीं नहीं मतलब मैं तो नहीं, प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। मतलब मैं छोटा होता था, दीदी मेरी इंस्टा चला, दीदी मेरे से बड़ी बहन है मेरी, तो वो मतलब इंस्टा चलाते रहते थे हमेशा ऐसे। तो मेरे को मतलब स्टार्टिंग से ही ऐसे था कि ये क्या आप यूज़ करिए आ रहे हो। मतलब मैं सबसे छोटा था और मतलब मेरे कज़न्स का ग्रुप एक सर्टेन एज पे बड़े थे मेरे से, तो वो सारे फ़ोन चलाते रहते थे। मेरे पास होता नहीं था, मैं मज़ाक खेलना चाहता हूँ तो मेरे को होता था कि आप क्या फ़ोन चलाई जा रहे हो, खेलो। तो वो मेरे को उसी टाइम से उस चीज़ से चिढ़ मच गई थी कि ये सही चीज़ नहीं है। तो मतलब वो बना ही नहीं कभी कि इंस्टा चलाना है, ये चलाना है, वो चलाना है। आप यू डोंट फील लाइक कि इंस्टाग्राम, बिकॉज नाउ यू आर पॉपुलर, नॉट जस्ट गर्ल्स राइट, इन जनरल प्रेज मिलता है, फेम मिलता है, लोग कहते हैं आपके फैन बनते हैं, इट्स अट्रैक्टिव, लाइक मतलब टू से कि मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगा ही नहीं या सोशल मीडिया पे जाऊंगा ही नहीं, यू आर ऑल्सो मिसिंग आउट ऑन दैट रिवॉर्ड ऑफ योर हार्डवर्क एक तरह से। आपके क्या थॉट्स हैं इस पे? थॉट तो यही है कि अभी तो सब चीज़ को टाइम है, अभी इतना भी ये नहीं हुआ है, बट हाँ इंस्टाग्राम तो चेक करते रहते हैं, बट कैसा कि वो रिक्वेस्ट वाला कॉलम थोड़ा साइड में करके ही रखते हैं मोस्टली, और फिर उसके बाद जाके मोस्टली मोस्टली मतलब रिक्वेस्ट कभी कभी देखते हैं कि हाँ किसका मैसेज आ रहा है, कुछ आ रहा है, बट उसके ऊपर रिवर्ट बैक तो कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो उसको जाने देते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखेंगे और 1-2 साल, क्योंकि इतना मेहनत 10 साल 10-12 साल मेहनत करके हुए आए हैं, तो अभी 1-2 साल और वेट करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जो भी लोग एबीपी न्यूज़ में अपने घरों में देख रहे हैं, जब ये लोग कर सकते हैं, सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं और फोकस रह सकते हो, आप भी रह सकते हो। तो बहाने मत बनाओ कि मम्मी सबके पास फ़ोन है, सारे मेरे दोस्तों के पास फ़ोन है, अगर आप लोग कर सकते हो तो कोई भी कर सकता है। यू आर रोल मॉडल्स इवन दो पीपल आर नॉट क्रिकेटर्स। बट स्पीकिंग ऑफ स्पोर्ट्स, इंडिया, लेट्स गेट, मतलब आई वाज जस्ट टीजिंग यू, बट आई वांट टू नो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से स्कूल्स में और पेरेंट्स में भी कैसे स्पोर्ट्स को इनकरेज करने के लिए कल्चर इंडिया में लाया जा सकता है? आपके क्या थॉट्स हैं इस पर? अभी पहले तो इतना स्कोप नहीं था स्पोर्ट्स में, पर अभी देख रहा हूँ कि क्रिकेट में और बहुत अच्छा हो, क्योंकि पेरेंट्स भी बहुत इंटरेस्ट दिखा रहे हैं लड़कों में। अभी इवन फीमेल क्रिकेटर्स भी बहुत ऊपर आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अभी वर्ल्ड कप जीता। बहुत फीमेल क्रिकेटर्स और फीमेल जो है उनको भी बहुत मोटिवेशन मिला है अभी खेलने के लिए। तो अभी ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स के लिए अपन साइडलाइन कर रहे हैं, पर अभी भी स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। अभी बहुत सारे पेरेंट्स में देख रहा हूँ कि सब लोग डाल रहे हैं स्पोर्ट्स में। सर मेरे को लगता है कि जैसे आपने बोला कि पेरेंट्स को वो कर सकते हैं, मेरे को लगता है जो इस टाइम में क्रिकेट में कंपटीशन है, वो अगर बच्चे का खुद से आता है कि जैसे आपने कहा ये 4 बजे उठना, ये आप कैसे कर रहे हो इतने, वो अगर बच्चे का खुद से आता है तो ही वो कर सकता है। कोई भी चीज़ इस टाइम पे आप फोर्स नहीं कर सकते, मतलब जिस तरह का चल रहा है सिस्टम, बच्चों को जो अगर उसको मन से करना है वो ही करेगा वो सही से। अगर आप किसी चीज़ में फोर्स करोगे कि ये कर लो वो कर लो, तो ना वो ये चीज़ करेगा, ना वो जो अपना पसंद की चीज़ है वो करेगा। तो आई थिंक अगर बंदे को स्पोर्ट्स में जाना है तो वो खुद से ही आ सकता है, वो ऐसे फोर्स नहीं किया। मुझे तो ये ऑनेस्टली फील होता है कि अगर कुछ भी चीज़ रहेगा तो एट द एंड, डे ऑफ द एंड, सेटिस्फैक्शन ही इम्पॉर्टेंट रहता है, चाहे कुछ भी चीज़ हो चाहे ना हो। अगर इंसान जो चीज़ से सेटिस्फाई है वही चीज़ करेगा। तो मैं यही बोलूँगा कि जो भी पेरेंट्स है या कोई भी है, जब तक कोई भी बच्चा सेटिस्फाई नहीं रहता है तब तक उसको उसके हिसाब से करने देंगे या उसको उसके हिसाब से चलने देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर इधर उधर जाके वो कुछ गलत कर बैठेगा। इससे अच्छा कि उसका सेटिस्फेक्शन ही इम्पोर्टेंट है, और शांत रह के हम लोग का घर का माहौल भी शांत रख के उसको उसके हिसाब से करने देंगे। ओके, मैंने देखा कि आप तीनों ने स्लीप बैंड्स पहने हैं, you know, like, and these have become popular, and we don't have to mention any brand or anything. Yeah. Do you track your sleep? Is it important? Is it that important even for a sports person to track their sleep? ये किस लिए पहनते हो आप, ताकि औरों को भी पता लग सके? इसीलिए पहनते हैं क्योंकि पूरा ट्रैक करता है स्लीप और कब सोना चाहिए। मेरी रिकवरी दिखाता है कि कितना अच्छा सोया हूँ मैं, कितने टाइम डीप स्लीप में था, कैसा स्लीप हुआ है, वो सब मोबाइल में आता है कि कितने टाइम, अगर अगर मुझे 100% रिकवर करना है तो मुझे अभी कितने बजे सोना पड़ेगा रात को, या कितना घंटा का नींद चाहिए, वो सब दिखाता है। तो वो ईजी गिरता है कि अभी अप्रॉक्स इतने इतने में सोना है तो अच्छा रिकवरी हो जाए। So recovery is as important as practice and fitness, is it?
मतलब रिकवरी का क्या मेरे को लगता है कि अभी हम जैसे यंग हैं तो हमारी बॉडी वैसे भी रिकवर कर लेगी, लेकिन अगर जैसे हमारी एज बड़ी होती है तो बॉडी को रिकवर करने के लिए डिफरेंट चीज़ें चाहिए होती हैं और स्लीप सबसे मतलब इजी चीज़ है रिकवरी करने को। तो बेसिकली ये स्लीप ट्रैकिंग करता है और रिकवरी के लिए मतलब अगर रिकवर नहीं होएगा बॉडी तो कभी भी इंजरी का चांस बढ़ सकता है, और अगर इंजर्ड हुए तो ऐसे ही 2-3 महीने हम लोग के क्रिकेट के बाहर चले जाते हैं, तो वो 2-3 महीने न जाए और कंटिन्यूसली हम लोग खेलते रहे तो इसके लिए यूज़फुल है। आप सबका आई थिंक वी ऑल नो, बट फिर भी आपसे सुनना चाहूँगा, आपका अल्टीमेट ड्रीम क्या है? अल्टीमेट मोमेंट जो लाइफ में आप देखना चाहते हो? ऑब्वियसली वही है कि सीनियर के लिए वर्ल्ड कप जीतना है, पर वो तो एक ड्रीम है ही, पर इंडिया के लिए और मैचेस जीतने हैं और इंडिया के लिए और अच्छा क्रिकेट खेलना है। ओके। वो सर वर्ल्ड कप तो रहता ही है सबका सीनियर इंडिया के लिए, पर मेरा एक और गोल है कि मतलब तीनों फॉर्मेट में आई वांट टू लाइक एक छाप छोड़नी है कि मतलब एक प्लेयर गया था विहान मल्होत्रा ऐसा करके। तो यही गोल है कि इंडिया टीम के लिए जितना हो सके ज़्यादा मैं खेल सकूँ इंडिया को, मतलब मेरा क्रिकेटिंग करियर ज़्यादा इयर्स का हो और अल्टीमेटली उसके अंदर हम लोग को वर्ल्ड कप जीतना है और इंडिया का फ्लैग हमेशा ऊपर रखना है। आप लोग को आई एम श्योर नॉट जस्ट मी, सब लोग इतना इंस्पायर हुए हैं आपसे, टाइम भी अभी कम हो रहा है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे आज हमने सचिन, विराट और सहवाग बोला, ऐसे ही एक दिन यहाँ सेशन हो रहा होगा और बोलेंगे टॉप क्रिकेटर्स कौन है, तो बोलेंगे आयुष, अभिज्ञान और विहान। दैट विल हैपन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।